Hello everyone. After seeing physical properties of metals and non-metals, after seeing their different uses, that is usage of metals and non-metals and also metal wires, we have to read about what? Noble metals. So first of all, what is noble metal? So noble metals are unreactive. These are also metal, but they are called noble metals. Noble metals are unreactive, that is very less reactive. Unreactive भी बोल सकते हैं उसको, और unreactive noble metals are unreactive and do not react with water, acids, alkalis, etc. कह रहा है कि नोबल मेटल वो मेटल होता है जो काफी वो अनरिएक्टिव होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अंडर सर्टेन सिचुएशन दे विल रिएक्ट पार्टली. थोड़ा बहुत वो रिएक्ट करते हैं, बाद में लोग पढ़ेंगे. लेकिन नोबल मेटल्स को भी हम लोग क्या लिखते हैं कि नोबल मेटल्स आर अनरिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अल्कालीज, एसिड्स एक्सेट्रा. अल्काली का मतलब होता है बेस, वो बेस जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो. वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड व्हाट? अल्कालीज. सो इन तीनों से, इन चीजों से इनका जल्दी रिएक्शन नहीं होगा. किसका? नोबल मेटल्स का. ये ऐसे मेटल होते हैं जल्दी किसी से रिएक्ट करते नहीं है. दे अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर. दैट्स व्हाई जब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जब एक मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल से या किसी भी और सब्सटेंसेस से जब रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने की बात ही नहीं है. वो क्यों नहीं करेगा रिएक्ट? बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी काफी कम है. इन द रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव सीन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. दीज आर इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. These are in the bottom of the reactive series. That is, they are very less reactive. Platinum is least reactive metal. So, if they do not react with any other substances, then what will happen? They will found in nature in free state. Means वो single रहेगा, elemental form में रहेगा, वो किसी और के साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा. जब किसी और के साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो वो compound नहीं बनाएगा. So we can say they occur in free state. Free state is also called native state. What? See here. Free state, और हम इसी को क्या कहते हैं? Native state. So noble metals are found in free state in the nature and called noble metals. और क्या कहलाते हैं? Noble metals कहलाते हैं. As for example, silver, gold, platinum, etc. These are what? Noble metals. Means listen one thing here very carefully. These metals will not react with acid, alkalis or water, etc. Okay. Now, so if they do not react with any other substances, any other metal or non-metals, then what will be different usage of these metals? What will be the different usage of these metals? So one by one we will see. Uses in making ornaments. ornaments बनाने में इसका यूज होता है. Ornaments means what? ज्वेलरी वगैरह. In making ornaments, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, why? Why? हम लोग इसका ornament बनाने में क्यों यूज करेंगे? Because ornaments जो होता है वो लगभग कंटिन्यूअसली एयर के कांटेक्ट में होता है, वाटर के कांटेक्ट में होता है. नहाते हैं तो भी जैसे वो कांटेक्ट में आता है. किसके? वाटर के कांटेक्ट में आता है. सो वाटर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में वो लगातार रहता है, लेकिन वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा. दैट्स वाई ये मेटल अपने लस्टर को, अपने साइन को लूज नहीं करेंगे. ये ज्यों का त्यों रह जाएगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. उतना समय के बावजूद भी ये अपना लस्टर को, अपने शाइन को नहीं खोता है, और ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, और ज्यों का त्यों ये मेटालिक रूप में क्या है, वो पड़ा हुआ रहता है. दैट्स व्हाई इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स वी यूज नोबल मेटल्स. ओके. नाउ सेकंड यूज ऑफ नोबल मेटल्स, gold and silver used to decorative
and protective coating on other metals by electroplating. What is electroplating? First of all, we should know about it. Electroplating is what? A process. Electroplating is a process in which we use electricity for what? Coating of a metal on the other metal surface. किसी दूसरे मेटल सरफेस के ऊपर में एक लेस रिएक्टिव मेटल का कोटिंग कर देना, लेयर डाल देना, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ, वहाँ पे कोरोजन, वहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हम लोग देखते हैं क्या कि गोल्ड एंड सिल्वर बीइंग लेस रिएक्टिव, बीइंग अनरिएक्टिव इज यूज्ड और आर यूज्ड टू डेकोरेट and in the protective layer of the other metal। किसी दूसरे मेटल के ऊपर में हम लोग इस गोल्ड एंड सिल्वर क्या करते हैं? लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो मेटल हमारा क्या रहे? सेफ रहे। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर, AU मींस ऑरम गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई वैल्यू कॉइन्स। सोने का सिक्का आता है, चांदी का सिक्का आता है, ये तो हाई वैल्यू कॉइन्स है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है। एक गोल्डन का सिक्का लेंगे वो बहुत सारे 1000 रुपीस के बराबर होगा वो। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग व्हाट? हाई वैल्यू कॉइन्स। नेक्स्ट यूज ऑफ नोबल मेटल, प्लैटिनम इज आल्सो अ नोबल मेटल एंड प्लैटिनम इज यूज्ड इन व्हाट? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने में इसका यूज होता है, मींस इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में किसका यूज होता है? प्लैटिनम का। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ noble metals. Once again, noble metals are those metals which do not react with acid, water or alkalis etc. They are unreactive and they are found in nature in free state or in a native state. Different uses of noble metals are also here. Especially noble metals are used in making jewelry or you can say ornaments. Noble metals are also used in making electrodes, that is anode and cathodes. We will see it. Okay, next point is corrosion of metals. Corrosion. In class 7 we have seen acids are corrosive in nature. Acids are corrosive in nature means acid का एक बूंद अगर गिर जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का कहीं पे एक बूंद गिर जाता है तो वहाँ से वो वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ ब्लैक स्पॉट हमको दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट। ऐसा क्यों होगा? उतना दूर को वो जो सरफेस है उसको वो जला दिया। अगर हमारे स्किन पे कोई एसिड गिर गया 3-4 बूंद भी, तो उतना दूर क्या करेगा? वो उसको जला देगा। हम लोगों ने ऐसा 7th क्लास में पढ़ा था और देखा था। इसी से हम लोग इसीलिए कहते हैं इसको, therefore we can say acids are corrosive in nature. Similarly here, corrosion of metals, मतलब कि मेटल का भी कोरोजन होगा, मेटल भी डिस्ट्रक्ट होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन? वी सी हियर, कोरोजन इज द प्रोसेस, कोरोजन एक प्रोसेस है बाय विच मटेरियल्स सच एज मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे। ईटन अवे का मतलब खा लिया जाता है, तो कोई खाना वहाँ पे थोड़ी बैठ के खाएगा। ईटन अवे का मतलब वहाँ से मेटल का डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। अच्छा, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर, कह रहा कि कोरोजन एक प्रोसेस है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जनरली मटेरियल्स जो मेटल्स हैं वो ईटन अवे कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं बाय द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, एसिड्स एक्सेट्रा व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। जब इसको हम लोग खुला छोड़ते हैं मॉइस्ट एयर में तो अपने आप वो मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाता है, मेटल का जो साइन है वो डिसअपियर होता जाता है, मेटल का जो वेट है वो कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। ये सभी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? कोरोजन ऑफ द मेटल से हो रहा है। ये कोरोजन हुआ क्या? तो कोरोजन एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है जिसमें मेटल्स का रिएक्शन होता है। मेटल के सरफेस के ऊपर वाला जो पार्ट है, सरफेस जो है मेटल का, मेटल के सरफेस पे ही इन चीज़ों का क्या होता है? अटैक होता है। किन चीज़ों का? एसिड का, वाटर का, बेसिस का, एयर का एक्सेट्रा, इन चीज़ों का, और मेटल के सरफेस पे ही रिएक्शन होना स्टार्ट होता है।
मेटल के सरफेस पे क्या होता है, रिएक्शन होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो मेटल इटेन अवे कर लिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कुछ और सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आयरन है तो रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो रस्ट क्या है, आयरन का ही पाउडरिश फॉर्म है, Fe2O3 Fe2O3.X2, यही रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो वो इटेन अवे कर लिया गया है और ड्यू टू दिस इटेन अवे मेटल का जो वेट है वो डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। हम लोग देखते हैं जब साइकिल के रिम को अगर आप छत पे खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही बारिश के मौसम होता है, बारिश के मौसम में उसको पानी पड़ रहा है, हवा उसको मिल रहा है लगातार, तो कुछ समय के बाद लगभग आप 6 महीने साल भर के बाद देखोगे कि रिम में जो साइकिल का जो रिम है जो कि आयरन का है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगना ही तो है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना शुरू हो जाता है। ओके, हम वैसे ही और खुला छोड़ दो उसको, वैसे ही एक्सपोज करके एयर में, मॉइस्ट एयर में छोड़ दो, धीरे धीरे जो रिम मान लेते हैं, सपोज करो कि वो 1 kg का था, वो रिम तुम्हारा घट के कितना हो जाएगा, ½ kg का हो जाएगा। तो ये ½ kg लोहा आयरन और कहाँ गया, वो इटेन अवे कर लिया गया बाय दीज फैक्टर्स। सो यही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच और बाय विच मटेरियल्स सच एज मेटल्स आर स्लोली इटेन अवे व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर लिख रहे हैं यहाँ पर हम। इट मीन बोथ ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ these two is essential। एयर का भी होना जरूरी है एंड मॉइस्चर का भी होना जरूरी है। मॉइस्चर मीन्स व्हाट, वाटर कंटेंट इन द एयर, मतलब एयर में वाटर का होना जरूरी है। ओके, we can define corrosion of metals in another way like this। corrosion is the process of wasting away। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर दिया गया, wasting away। corrosion is the process of wasting away, बर्बाद हो जाना, वेस्ट हो जाना of metals का। corrosion एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल्स वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है, तो ड्यू टू अटैक ऑफ एयर, अटैक का मतलब यहां पे होगा रिएक्शन, ड्यू टू अटैक ऑफ एयर, वाटर और एनी अदर सब्सटेंसेस ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे ये मेटल लेते हैं, मेटल के सरफेस पे एयर का, वाटर का, एसिड्स का, इन सारी चीजों का क्या होता है, अटैक होता है, मींस रिएक्शन होता है। किससे, इस मेटल से। एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन ये यहाँ से कुछ सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इटेन अवे कर लिया जाएगा और वेस्टिंग अवे हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स कहलाता है। नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन नाउ वी आर एबल टू नो दैट कोरोजन कॉजेस हेवी लॉस। कोरोजन कॉजेस हेवी लॉस। वी सी इन द ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, इन द रेलवे ट्रैक्स, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आयरन में जंग लगा हुआ है, रस्टिंग हो रखा है वहाँ पे। मीन्स रस्टिंग होने के बाद जो आयरन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, हम लोग देखते हैं। वैसे आयरन का तो ओरिजिनल कलर ग्रेइश होना चाहिए, ग्रेइश व्हाइट होना चाहिए जब वो न्यू रहता है। आप आयरन नेल को देखते हैं, जब आप दुकान से आयरन नेल को खरीदेंगे, जब वो न्यू होगा तो वो ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। बट आफ्टर रस्टिंग, जब आप उसको छोड़ देते हैं, ऐसे खुला छोड़ देते हैं छत पे रख करके, पानी पड़ रहा है उस पर, हवा के कांटेक्ट में लगातार, तो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। मींस कलर में भी चेंज हो गया, साइन तो गया ही गया, कलर भी गया उसका। सो कोरोजन कॉजेस हेवी लॉस। जब रेलवे ब्रिज बनाएंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शंस करेंगे, लार्ज स्केल पे जो कंस्ट्रक्शंस होता है वहां पे अगर ये कोरोजन हुआ या होता भी है तो ड्यू टू दिस कोरोजन मैक्सिमम जो मेटल्स है, मैक्सिमम जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो इटेन अवे कर लिया जाता है, मतलब उनका लॉस हो जाता है और हम लोग को फिर उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। 10 साल 15 साल चलता है रेलवे का ब्रिज, उसके बाद हमको उसमें मरम्मत की जरूरत पड़ती है या फिर उसको मीन्स रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्लेस ही करना पड़ता है। वो ब्रिज धीरे धीरे क्या होगा, वीकेन एंड वीकेन होता जाएगा, कमजोर और कमजोर होता जाएगा, और फिर उस पर पहले मना किया जाएगा कि अब इसमें से हेवी व्हीकल नहीं जाएगा, कुछ दिन के बाद मना किया जाएगा कि इसमें कोई पब्लिक का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, पब्लिक भी मूव नहीं कर सकती है स्कूल पे, बिकॉज ये डेंजर है, हजार्ड।
तो हम लोग अब उसके जगह पे क्या होगा, फिर गवर्नमेंट नया ब्रिज बनाएगी, तो ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। एक ब्रिज को, वो ब्रिज में भी तो अभी हमारा आयरन आर्टिकल्स लगा हुआ, आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, हमने काफ़ी सारा आयरन ऑब्जेक्ट्स इसमें लगा दिया था, वेट काफ़ी आया था, अब वो यूज में नहीं है, तो ये नुकसान होगा कि नहीं। उसके जगह पे हम लोग नए आयरन से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी कंट्री को ड्यू टू कोरोजन, बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो कोरोजन कॉजेज हेवी लॉस, नॉट ओनली लॉस, हेवी लॉस, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे देखें इन इंडिया, अगर हम सोचें केवल पहले वर्ल्ड वाइड नहीं, पहले इंडिया में ही सोच लो, अगर हम पूरे इंडिया में ही देखें तो ऐसे बहुत सारे रेलवे ब्रिजेस हैं, और सिंपली ब्रिजेस कहो, ब्रिजेस हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। अगर और ये हम लोग जानते हैं कि ये लार्ज स्केल पे कोरोजन होता है, हर जगह दिख जाता है हमको कोरोजन। रेलवे का ट्रैक में आप अगर उसको नीचे से देखेंगे तो वहाँ पे भी कोरोजन लगा हुआ रहता है। आप अगर बुक रेफर करेंगे आपको वहाँ पे ये कोरोजन ऑफ मेटल्स जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन का स्पेशली, उसमें कैसे कोरोजन हुआ है उसका पिक्चर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, मोर मॉइस्ट द एयर, मतलब एयर में अगर नमी ज्यादा है, मींस एयर में वाटर ज्यादा है, तो फास्टर इज द कोरोजन, तो जो कोरोजन होगा वो फास्ट होगा। मींस अगर एयर में वाटर ज्यादा है तो ये रेट ऑफ जो कोरोजन होगा वो फास्ट होगा, वो ज्यादा होगा। ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग कोरोजन ऑफ मेटल्स, वन क्वेश्चन इज समटाइम्स कोरोजन इज यूजफुल। कमेंट, अभी तुम लोगों ने देखा कि कोरोजन केवल नुकसान ही नुकसान कर रहा, बहुत भयंकर नुकसान कर रहा है, हेवी लॉस हो रहा है उसकी वजह से, कोरोजन की वजह से, लेकिन कह रहा है कि समटाइम्स कोरोजन इज यूजफुल। इस पे आप कमेंट करिए, आप कैसे इसको बता पाएंगे कि कोरोजन क्या है, यूजफुल है, कमेंट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 और 3 मार्क्स का आए। सो वी कैन से कोरोजन इज व्हाट, यूजफुल। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोरोजन इज वेस्टफुल, नॉट यूजफुल। In most of the cases, corrosion is wasteful, but sometimes in some cases it is useful. And aluminium forms a layer of aluminium oxide on its surface. एल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कौन सा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड on the surface of this aluminium article or aluminium objects. So aluminium forms a layer of aluminium oxide on its surface after corrosion. जब वो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो उसके ऊपर में एक लेयर आ गया, किस चीज का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, दैट इज Al2O3 का, Al2O3। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का उसके ऊपर में क्या आ गया, लेयर आ गया। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द एल्युमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। अब ये जब ये एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बन गया उसके ऊपर में, एल्युमिनियम के ऊपर में, अब ये फर्दर कोरोजन को और नहीं होने देगा, मींस फर्दर कोरोजन अब हमारा नहीं पॉसिबल है वहाँ पे, क्योंकि अब जो एयर के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। सो और ड्यू टू दिस नेचर, एल्युमिनियम को हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल। एल्युमिनियम इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल, मतलब ये अपनी रक्षा, ये अपना प्रोटेक्शन खुद करता है। हाउ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। एल्युमिनियम अपने सरफेस पे, अपने बाउंड्रीज पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है विथ रिएक्टिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एंड दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड ये प्रोटेक्ट करता है उस एल्युमिनियम को फ्रॉम फर्दर कोरोजन। सो हमने इतना चीज देखा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स? रस्टिंग ऑफ आयरन करे जा रहे हैं, केवल रस्टिंग ऑफ आयरन ही एग्जांपल है? इज रस्टिंग ऑफ आयरन ओनली अ सिंगल एग्जांपल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स? नो। कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है कि अटैक होना, मेटल के सरफेस पे अटैक हो जाना, एसिड्स का, वाटर का, एयर का, एक्सेट्रा, एंड ड्यू टू दिस अटैक, ड्यू टू दिस रिएक्शन, वो मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाएगा, साइन है वो लूज हो जाएगा, यू कैन से हेवी लॉस होगा इस मेटल्स का। तो कौन कौन सा एग्जांपल है, कहाँ कहाँ ये कोरोजन हमको अपीयर होता है, मिलता है देखने को? सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन
काफी पॉपुलर एग्जांपल है किसका, कोरोजन ऑफ मेटल्स का। सिमिलरली वी कैन से कन्वर्जन ऑफ द सरफेस ऑफ कॉपर इनटू ए ग्रीनिश पाउडर, टर्निंग ब्लैक ऑफ द सरफेस ऑफ द सिल्वर ऑर्नामेंट। कह रहा है कि कॉपर जो होता है, कॉपर का कलर भी चेंज हो जाता है। कैसा? कॉपर हम लोग देखे हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर, ओरिजिनल कलर, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर से होते 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 वो फाइनली कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में। तो रेडिश ब्राउन टर्निंग द कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू व्हाट, ग्रीन। ये भी क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल्स है। यहाँ पे भी कोरोजन हुआ, यहाँ पे भी ये जो मेटल हुआ वो रिएक्ट किया किसके द्वारा, एसिड के द्वारा, वाटर के द्वारा, अल्कलीज के द्वारा, एक्सेट्रा। पढ़ते हैं हम एक एक रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके लिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कोरोजन ऑफ कॉपर हो गया, मींस कलर ऑफ कॉपर गेट्स चेंज फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ग्रीन। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोरोजन ऑफ मेटल्स। थर्ड, सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट। तो कन्वर्जन ऑफ कलर ऑफ सिल्वर फ्रॉम ग्रेइश व्हाइट टू ब्लैक, कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में। ये भी क्या कहलाता है, कोरोजन ऑफ मेटल से कहलाता है। ये सारे फिनोमेना हम देख रहे हैं, ये सारे जो फिनोमेना देख रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि या तो कलर चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, मेटल का जो वेट है वो लूज हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। व्हाट, कोरोजन ऑफ मेटल्स। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, when an iron object is exposed to moist air, when an iron object is exposed to moist air for a long time, then a reddish brown flaky substance will appear on the surface of iron. This reddish brown flaky substance is called rust, and formation of this rust on the metallic surface, on the iron surface, is called rusting of iron. कहने का मतलब ये हुआ कि आयरन आर्टिकल्स को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अगर खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही एयर में, मॉइस्ट एयर में, तो वो एयर एंड वाटर से रिएक्ट करके उस आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस हमको दिखाई देगा। जब हम लोग ऐसे हाथ से ऐसे करेंगे तो वो हाथ में भी पाउडर आएगा। ये ऐसे मेटल सरफेस है, इस पे से किए तो वो हाथ में भी पाउडर आएगा। ये जो पाउडरी सब्सटेंस है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, यही पाउडरी सब्सटेंस हमारा क्या है, रस्ट है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना रस्ट बनने का, मेटल का अटैक हो जाना, मेटल पे अटैक होना, एयर का, वाटर का, और फिर ये पाउडर बन जाना रेडिश ब्राउन कलर का, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम लोग कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज when an iron object is exposed to moist air for a long time, it gets covered with a reddish brown flaky substance called rust, and the formation of this rust is called क्या, rusting of iron. So rusting of iron को हम लोग इक्वेशन के रूप में अगर हम चाहें लिखना तो आयरन प्लस वाट ऑक्सीजन प्लस वाट वाटर, ये सब मिल के क्या बना देगा, Fe2O3 डॉट XH2O। आयरन पार्टिकल एयर से, ऑक्सीजन मींस एयर एंड वाटर से रिएक्ट करके ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा। सर ये XH2O क्या है, उस आयरन ऑक्साइड में ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं प्रेजेंट, उस फ्लैकी सब्सटेंस में, उस रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सर ये XH2O क्यों लिखा, क्योंकि ये कोई भी फॉर्मूला के पहले इन क्लास 7 वी हैव सीन बिफोर द फॉर्मूला वी राइट व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे X मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, वाटर है। ये X डिपेंड करेगा कि एयर में वाटर का कंटेंट कितना है। अगर वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा मींस एयर काफी मॉइस्ट होगा तो X की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर एयर में वाटर का कंटेंट कम होगा तो इस X का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि मोर मॉइस्ट द एयर फास्टर इज द कोरोजन। अगर एयर बहुत ज्यादा मॉइस्ट है तो कोरोजन भी क्या होगा, फास्ट होगा। सो रस्ट का फॉर्मूला हुआ Fe2O3 आयरन ऑक्साइड
आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर पूरा लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो Fe2O3.XH2O। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है। यही हमारा क्या है? रस्ट। इसका कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। किस कलर का होगा? रेडिश ब्राउन। और इसी रेडिश ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस जो कि फ्लैकी है, पाउडरी है, उसी सब्सटेंस को हम लोग रस्ट कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। तो ओके, इतना चीज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है टॉपिक अपना रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन कौन सा कंडीशन की जरूरत पड़ती है, कंडीशन क्या है, और जो हमारा रस्ट बना उसका नेचर क्या है। Condition necessary for rusting of iron. One activity is given in your book. When you will read it, then it will be understood. ये समझ में आ जाएगा आपको। Actually, there are two conditions which is necessary for rusting of iron. What? Air, that is what? Oxygen, and what? Water. Presence of these two is must. ये दोनों रहेंगे तभी रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। इन दोनों में से कोई एक भी गया मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन विल नॉट टेक प्लेस। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा? नहीं होगा। सो एयर, दैट इज ऑक्सीजन, and water, these two are essential for rusting of iron. Next is what? Nature of rust. Nature of rust. We know that rust क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। क्या है ये? मेटालिक ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड था ना अभी, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, तो वो आयरन ऑक्साइड मींस मेटल का क्या है? ऑक्साइड्स है। एंड वी नो दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो ये कैसा नेचर का होगा? बेसिक। ओके, सो जो रस्ट वहां पे बना मेटल के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे जो रस्ट बना, जो रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस बना, उसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा। ओके, आफ्टर दिस we have to see other corrosion of other metals, corrosion of other metals. अदर मेटल्स में जैसे कौन कौन? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, और क्या हम दे सकते हैं? कॉपर हो गया, ग्रीन हो गया, सिल्वर ब्लैक रहता है, हाँ ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। इनका वी नो दैट ये सभी सिल्वर और कॉपर थोड़ा चलो लेस रिएक्टिव मेटल है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब बहुत देर तक हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये भी रिएक्ट करते हैं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दे विल रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। सो कोरोजन ऑफ अदर मेटल्स, हम लोग को ये दो तीन मेटल का स्पेशली पढ़ना है कोरोजन, कि इनका भी कोरोजन होता है, लेकिन कैसे होता है जरा वो देख लेते हैं।
कॉपर गेट्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O। कॉपर का कोरोजन होगा किसके प्रेजेंस में? CO2 प्लस क्या? H2O, इसके प्रेजेंस में होगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए और एंड उसको वाटर मिलना चाहिए, किसको? कॉपर को। व्हेन कॉपर गेट्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O, इट फर्स्ट टर्निशेस, पहले इसका कलर उड़ेगा, मींस कलर चेंज होगा, देन ग्रेजुअली चेंजेस टू डार्क ब्राउन और ब्लैक। या पहले तो ये कॉपर जो था वो मतलब लाइट ब्राउन कलर का था, लेकिन ये डार्क ब्राउन या क्या ब्लैक कलर्ड कंपाउंड में ब्लैक कलर्ड ये हो जाएगा, ब्लैक कलर्ड ये हो जाएगा। मींस इसका जो सरफेस है वो जो कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का, वो हमारा डार्क ब्राउन में या क्या ब्लैक कलर में पहले कन्वर्ट होगा एंड देन फाइनली टू ग्रीन, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में। ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? ग्रीन। सो और इसका कलर क्या था? ब्राउन। लाइट ब्राउन से सीधे किस में हो गया? ग्रीन में कन्वर्जन हो गया। यहाँ भी मेटल का कलर क्या हुआ? चेंज हुआ। ये भी तो कोरोजन है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मेटल के कलर का चेंज होना भी क्या है? कोरोजन है। ईटेन अवे हो जाना भी क्या है? कोरोजन है। उसका जो लस्टर, उसका जो साइन है वो डिसअपीयर हो गया, वो भी क्या है? कोरोजन है। सो कॉपर गेट्स कोरोडेड इन द, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस क्या होना चाहिए? CO2 एंड H2O। कॉपर गेट्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट फर्स्ट टर्निशेस, पहले क्या होता है? टर्निश होता है एंड देन ग्रेजुअली चेंजेस टू डार्क ब्राउन और ब्लैक एंड फाइनली टू ग्रीन। अब इसके ऊपर में कॉपर मेटल लेते हैं, ये कॉपर मेटल हो गया कैसा? इसके ऊपर में ग्रीन कोटिंग हो गया, इस मेटल के ऊपर में हो गया कोटिंग। ये जो ग्रीन कोटिंग है वो किस चीज का है? तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का है। एक्चुअली कॉपर इस CO2 एंड H2O से रिएक्ट करके कॉपर के सरफेस के ऊपर में कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। किसका? कॉपर कार्बोनेट का। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस बेसिक कॉपर कार्बोनेट, color of copper gets changed from brown to finally what? green। तो ग्रीन कलर जो हो गया वो ये भी क्या है? कोरोजन का ही एग्जांपल है। और ये ग्रीन कोटिंग हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन दिस कॉपर सरफेस, ऑन दिस मेटालिक सरफेस। नेक्स्ट सिल्वर। कॉपर के बाद में वी विल सी व्हाट? सिल्वर। वी नो दैट सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव। We know silver is what? Very less reactive. Silver does not react easily, does not get corroded easily in unpolluted air. Means normal air होगा, unpolluted air होगा तो यहाँ वहाँ पे ये react नहीं करेगा। But if the air is polluted with sulfur compound, अगर एयर में सल्फर कंपाउंड का सल्फर का प्रेजेंस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, such as what? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका हो जाए हाइड्रोजन सल्फाइड का, तब ये रिएक्ट करेगा, तब ये सिल्वर रिएक्ट करेगा। मींस पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट कौन है? सल्फर कंपाउंड। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। सो वे इफ द एयर इज पॉल्यूटेड विथ सल्फर कंपाउंड such as hydrogen sulfide, it react with heat to form a black coating of silver sulfide। इसके सिल्वर के ऊपर में क्या हो जाएगा? एक ब्लैक कोटिंग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो सिल्वर था, ये सिल्वर ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S से टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लो। So silver react with this hydrogen sulfide, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ है? एटमॉस्फेयर में, पॉल्यूटेड एयर में है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एयर को क्या? पॉल्यूटेड, बिकॉज वहाँ पे क्या चीज का प्रेजेंस है? सल्फर के कंपाउंड का प्रेजेंस है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रेजेंस है, और इसके प्रेजेंस में सिल्वर रिएक्ट करेगा। और ये जो सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होगा, ये जो सिल्वर वो कैसा कलर हो गया? ब्लैक। मींस सिल्वर के मटेरियल, सिल्वर के आर्टिकल के ऊपर, सिल्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाएगा। मींस हमारा जो सिल्वर है जो कि ग्रेइश व्हाइट कलर का है वो ब्लैक दिखाई देगा।
तो चांदी का आप देखते होंगे, चांदी का पायल वगैरह जो भी होता है, लेडीज लोग जो पहनती हैं, वो पायल धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों? तो इसी के फॉर्मेशन की वजह से, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था एल्यूमिनियम का। हमें देखना था, हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में बात कर चुके हैं पहले ही। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से टू फॉर्म व्हाट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी तो कोरोजन हुआ, मेटल के ऊपर में आखिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आया, भले ही वो फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट कर रहा हो, बट वो एक लेयर तो बन गया उसके ऊपर में, तो ये भी क्या कहलाएगा? एल्यूमिनियम का कोरोजन कहलाएगा। तो Al+O2 एरो क्या? 8 2 3 बैलेंस करिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 3 2 6 3, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 4 4Al+3O2 एरो 2Al2O3। ओके, नेक्स्ट है ऑरम एंड प्लैटिनम, दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम do not corrode in air, that is why gold ornaments do not lose their shine even after several years। कह रहा है कि गोल्ड एंड प्लैटिनम जो होते हैं ये काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है प्लैटिनम, उसके ऊपर में गोल्ड आता है। सो गोल्ड एंड प्लैटिनम गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट with any other substances with air, you can see जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसका कलर वगैरह कोई चेंज नहीं होगा। एंड ड्यू टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों तक ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्यू टू दीज रीजन्स वो अपना लस्टर, वो अपना साइन नहीं लूज करता, इसलिए भी हम लोग गोल्ड का क्या करते हैं? ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ टुडे वी हैव सीन व्हाट? नोबल मेटल्स, corrosion of metals, what is rusting of iron, what will be chemical equation for rusting of iron, and what will be the chemical equations for different metals which are going to what? corroded। metals को हम लोग बोलते हैं कि ये corrode हो गया, corroded। corrosion होने के बाद जो metal हम है उसको हम क्या बोलेंगे? corroded metal, क्योंकि उसका वेट साइन सब कुछ क्या हो चुका है? लूज हो चुका है। वो काफ़ी जो पहले वो था स्ट्रॉन्ग था, वो आप काफ़ी हो चुका है वीक हो चुका है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी घट चुकी है। उसके ऊपर जब लोड, उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी थी, लोड जो ढोने का क्षमता था, लोड कैरी करने का जो क्षमता था, वो क्या हो गया? वो एबिलिटी रिड्यूस हो गई। सो टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास with a new video. Okay, thank you.